3 साल पहले अपने बॉस के अत्याचार से बच निकलने के बाद निक, डेल एंड कर्ट कार वॉशिंग से इंस्पायर्ड होकर एक शावर इन्वेंट करते हैं। उसका नाम शावर बडी रखते हैं। उनको एक कंपनी से ऑफर आता है। वो बर्ट हंसन और उसके बेटे रेक्स से मिलते हैं। बर्ट शावर बडी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है और उनको 10 लाख यूनिट्स बनाने को कहता है। निक, डेल और कर्ट 10 लाख यूनिट बनाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और एक वेयरहाउस रेंट पर लेते हैं। वो अपनी कंपनी में लोगों को रखते हैं और 10 लाख यूनिट्स को तैयार करते हैं। बर्ट उनके प्रोडक्ट्स लेने से मना करता है। वो ये सब जानबूझकर करता है ताकि वो बैंक करप्ट हो जाए और उनकी कंपनी दूसरी जापानीज कंपनी को बेच सके और उसका नाम बदल कर शावर पाल रख सके। तीनों गुस्सा होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। फिर वो निक के 3 साल पहले वाले बॉस डेव हर्कसन से मिलने के लिए जेल जाते हैं, उससे सलाह लेने के लिए। डेव बताता है अब उनके पास कोई भी लीगल एविडेंस नहीं है बर्ट के खिलाफ और उनको गालियां देता है। फिर वो बर्ट के बेटे रेक्स को किडनैप करके पैसे मांगने का प्लान बनाते हैं ताकि बैंक का लोन भर सके। वो जॉन के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। वो बताता है कि विक्टिम को बेहोश करके किडनैप करने को कहता है। फिर वो डेल के पुराने बॉस डॉक्टर जूली हैरिस के ऑफिस जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड चुराने के लिए। कर्ट और डेल ऑफिस जाते हैं और निक बाहर नज़र रखता है। वहाँ जूली आती है और कर्ट डेल ऑफिस में छुप जाते हैं। वहाँ जूली के साथ सेक्स एडिक्शन सपोर्ट ग्रुप को साथ लाती है। वहाँ निक आता है उनको बातों में उलझाकर डेल और कर्ट को बाहर निकाल सके। जूली सबको बाहर भेजती है और निक दोनों को बाहर निकाल कर खुद अकेला ऑफिस में रुकता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस से बाहर आता है। फिर वो रेक्स के घर जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। कर्ट निक के एटीएम कार्ड से डोर खोलने की कोशिश करता है और कार्ड नीचे गिर जाता है। वहाँ घर की सर्वेंट आती है। तीनों घर में छुपकर अंदर जाते हैं। वहाँ रेक्स आ जाता है। गलती से डेल गैस को ऑन करता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह सब घर से बाहर निकलते हैं और कार के डिक्की में रेक्स होता है। रेक्स तीनों को घर में देख लेता है और खुद किडनैप हो जाता है। तीनों दोस्त पीछे हटते हैं लेकिन रेक्स पुलिस की धमकी देता है और खुद को मारता है, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। रेक्स उसके पिता से 5 मिलियन डिमांड करने को कहता है। जूली को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसका पुराना एम्प्लॉय कल ऑफिस आया था और पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करती। तीनों पब्लिक फ़ोन से बर्ट को कॉल करते हैं और पुलिस को ना बताने की धमकी देते हैं। सब खुश होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे आने वाले हैं। वेयरहाउस के पास पुलिस होती है और तीनों से पूछताछ करती है। रेक्स सोचता है उसके डैड बेटे से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। तीनों फेक किडनैपिंग को अंजाम देने को सोचते हैं और सब बैठकर प्लान बनाते हैं। बर्ट को अनट्रेसेबल फ़ोन से कॉल करते हैं ताकि पुलिस उनको ट्रेस ना कर सके। कॉल करके पैसे मांगकर बिल्डिंग के बेसमेंट गैराज में बुलाते हैं ताकि पुलिस को बर्ट के फ़ोन का सिग्नल ना मिल सके। कर्ट बर्ट का रूप लेकर पुलिस को डाइवर्ट करेगा और पुलिस रेक्स को बचा लेगी। फ़ोन के लिए जॉन के पास जाते हैं और वो उनकी मदद के बदले में कंपनी में 51% शेयर की डिमांड करता है। फिर वो 2% मांगता है। सब प्लान के मुताबिक चलता है। अनट्रेसेबल फ़ोन से बर्ट को कॉल करते हैं। बर्ट ब्रिज के पास आता है लेकिन कर्ट गलती से अपना फ़ोन वहाँ छोड़ देता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो कर्ट के फ़ोन का इस्तेमाल करके बर्ट को बिल्डिंग के बेसमेंट में बुलाते हैं। लेकिन वहाँ जूली आती है। डेल को अपने साथ सोने के लिए कहती है वरना पुलिस को बताने की धमकी देती है। डेल की वाइफ स्टेसी और उसके 3 बेटियों के साथ अचानक आती है। जूली को डेल के साथ देखकर स्टेसी को लगता है डेल उसको चीट कर रहा है और नाराज़ होकर चली जाती है। डेल गुस्से से जूली को देखता है और वो जूली के साथ सोने के लिए रेडी होता है। डेल जूली को बाथरूम में लॉक करता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। बेसमेंट में बर्ट उनको डिमांड के पैसे और फ़ोन देता है लेकिन बर्ट को गोली लगती है। पीछे से रेक्स उसको शूट करता है और बताता है उसके डैड को उसकी कोई फिक्र नहीं थी, उनको बस पैसों से ही प्यार था। इसलिए वो बर्ट को मारने की ठान लेता है ताकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। रेक्स के पैंट पर खून लगता है इसलिए वो कर्ट के पैंट लेता है, वापस फैक्ट्री भागता है ताकि पुलिस उसको बेकसूर समझे। बिल्डिंग में पुलिस आती है। वहाँ उनकी मदद के लिए जॉन आता है और उनको कार में ले जाता है। वो वहाँ डिमांड किए पैसे लूटने के लिए आता है। जॉन कार को वेयरहाउस ले जाता है। पुलिस उनका पीछा करती है। पुलिस के आने से पहले जॉन वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है।
पुलिस रेक्स को बचा लेती है। तीनों दोस्त बताने की कोशिश करते हैं वो बेकसूर है और रेक्स एक मर्डरर है। पुलिस उनको अरेस्ट करने से पहले कर्ट का फोन रिंग होता है रेक्स के पॉकेट से। पुलिस पहचान लेती है ये वही रिंगटोन है जो किडनैपर्स ने बर्ट को दिया था, लेकिन रेक्स बताता है ये उसका फ़ोन है। हेडचर उसको पूछता है तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की जबकि तुम्हारे पास फ़ोन था। रेक्स हेडचर को हॉस्टेज बना लेता है। डेल गुस्से में रेक्स पर हमला करने जाता है, लेकिन रेक्स डेल को शूट करता है। हेडचर रेक्स को अरेस्ट करता है और तीनों को थैंक्स कहता है। सब मिलकर डेल को छेड़ते हैं। हॉस्पिटल में डेल को होश आता है। डेल ने हेडचर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, इसलिए उन पर कोई भी केस फाइल नहीं करते। वहाँ जूली आती है और स्टेसी की मदद करती है और डेल को बताती है जब वो कोमा में था जूली ने उसका रेप किया और डेल की वाइफ के साथ सोना चाहती है। मूवी के एंड में बताते हैं उनका वेयरहाउस बैंक जब्त करती है और उनकी कंपनी को हार्कन खरीद लेता है। तीनों वहाँ पर काम करते हैं। जॉन उन पैसों से पिंकबेरी में इन्वेस्ट करता है।